नमस्कार छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार एक बार फिर माइक्रो टीचिंग की तड़कती भड़कती दुनिया के यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम में आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल की घटना घटाने वाले हैं और आप सबका मौसम बनाने वाले हैं। तो आप सब चिल्ड एवं मस्त होकर इस प्यारे से एवं खूबसूरत से वीडियो पर बने रहिए और टिके रहिए और आनंद लेते रहिए और घटना घटाते रहिए। सबसे पहले देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल और विषय आज का हम लेने वाले हैं हिंदी और आपका प्रकरण होगा झांसी की रानी और इसको प्रकरण को अंडरलाइन करना अनिवार्य होगा। दिनांक जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो यहाँ पर दिनांक हो जाएगी और कक्षा है वो जिस कक्षा का आपके पास सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना है वो यहाँ पर कक्षा लिख देनी है। तो ये आप प्रकरण है वो कक्षा 5 से किसी भी कक्षा के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु जो आपका प्रकरण है वही आपका क्या हो जाएगा, शिक्षण बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर मिनिएचर छिपाया गया है जो झांसी की रानी से संबंधित है और इसमें क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो को दर्शाया गया है। और इसी तरह की ये मिनिएचर यहाँ पर है, लेकिन इसी तरह की क्लासरूम में आपको क्या है, बाकायदा एक फ़ोटो लेकर जानी है जिससे कि आप ये प्रकरण को आसानी से समझा सकें। तो ये मिनिएचर है। उसके बाद में देख लीजिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्र क्रिया। इसमें आपको है जो आप बोलने वाले हो उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल में व्याख्या करने वाले हो उदाहरण लेकर वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। और उसके बाद में जो छात्र छात्र क्रिया में है आपको लिखने हैं कि बच्चे सुन रहे हैं और अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा और आपको दिल दिमाग और घुटनों तक ये मेरी बातें आप तक को पहुँची होगी। तो अब हम देख लेते हैं आगे की क्या कहानी बनने वाली है और क्या घटना घटने वाली है। तो आगे देख लीजिए कि सबसे पहले आपको छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया में आपको इस तरह से एक क्या करना है, इस तरह से कोई भी आप पद ले सकते हो। इसमें है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रंकुटी तनी थी और इस तरह से डैश डैश लगाकर आपको छोड़ देना है। और अंतिम आपको पंक्ति लिखनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से आपको ये लिखना है सबसे पहले। उसके बाद में आप क्या दोगे, इसका स्पष्टीकरण दोगे। क्या दोगे साथियों, इसका आपको स्पष्टीकरण देना होगा। तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के शौर्य का वर्णन किया गया है। जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो राजाओं के सिंहासन हिल उठे, राजा क्रोधित हुए तथा गुलामी के कारण कमज़ोर भारत में नया जोश आ गया तथा सभी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे। भारत की पुरानी तलवार पुराना पराक्रम प्रकट होने लगा। उसके बाद में देख लीजिए, झांसी की रानी वीर पुरुषों की भांति लड़ी, उसकी यह वीरता पूर्ण कहानी इसमें बुंदेलखंड के राजबोलों के मुख से सुनी थी। और इसके बाद में आपको शब्दार्थ बता देने हैं कि भ्रकुंठी तानी का क्या अर्थ होता है, क्रोध किया, और गुमी हुई है मतलब खोई हुई है, फिरंगी मतलब अंग्रेज़, मर्दानी मतलब मर्दों के समानिया वीर योद्धा को कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पर्यवेक्षक की टिप्पणी हो जाएगी कि आपने किस तरह से अपनी प्रस्तुति दी और किन किन बातों का ध्यान रखा और किन किन बातों का नहीं ध्यान रखा। ये कौशल आपको कैसा लगा और आप किस कॉलेज से हैं हमें कमेंट कर अवश्य बताइए। अगर आप साथियों बाकायदा सीखना चाहते हैं कि ये कौशल आप क्लासरूम में किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन देते इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपको हमारे इसी चैनल पर, जी हाँ साथियों, इसी खूबसूरत से चैनल पर आपको जाना है और आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है। और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी माइक्रो टीचिंग नाम से। तो वहाँ पर आपको वाकायदा बताया गया है कि उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल किस तरह से आपको क्लासरूम में प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी प्रकरण पर उदाहरण एवं दृष्टांत कौशल बना सकते हैं।